हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं भक्ति मार्ग वर्सेस शक्ति मार्ग कि भक्ति मार्ग में क्या अंतर होता है और शक्ति मार्ग में क्या अंतर होता है। एक भक्ति जो मार्ग में व्यक्ति है वो उसके जो माइंड में क्या चीज़ें चलती है, उसका दिनचर्या कैसे होती है, और एक शक्ति मार्ग वाले व्यक्ति की दिनचर्या कैसे होती है, उसकी थॉट कैसे होते हैं। तो पूरे हम डिटेल से एक एक चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, काफ़ी दिन हो गए, मेरे को भी बहुत गिल्ट फील हो रहा था यार कि बहुत दिन हो गए मैंने एक भी वीडियो नहीं डाली। तो फाइनली आज मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ और बहुत ही ज़्यादा खास वीडियो होगी। हो सकता है क्योंकि मैं बिना माइक के बना रहा हूँ, ठीक है, ये अपने मोबाइल से मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो हो सकता है थोड़ा सा वॉइस वगैरह में दिक्कत आए, तो आप ईयरफोन लगा के वीडियो को देखिएगा, ठीक है। दोस्तों, भक्ति मार्ग और शक्ति मार्ग ये दोनों अलग अलग मार्ग हैं, ठीक है। नाम जाप अगर आप करोगे तो आपको भक्ति मार्ग में जाना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ से आपको भक्ति मिलेगी। अगर आप मंत्र जाप करोगे तो यहाँ से आपको शक्ति मिलेगी, ठीक है। भक्ति मतलब जैसे आपने जाप कर लिया, राम नाम जाप कर रहे हो आप, सीता राम जाप कर रहे हो आप, कृष्ण नाम जाप कर रहे हो आप, हरि नाम जाप कर रहे हो, शिव नाम जाप कर रहे हो, राधा नाम जाप कर रहे हो, ठीक है। तो जितने भी नाम आते हैं, अगर आप नाम जाप करते हो तो उससे आपको भक्ति मिलेगी, ठीक है, शक्ति नहीं मिलेगी। शक्ति का मीन्स क्या होता है? मंत्र जाप करोगे आप कुछ भी, आप देवता से ये भी बोल दो कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप मतलब एनर्जी भी मत दो, लेकिन तब भी आपको एनर्जी मिलेगी बॉडी में, ठीक है। अगर आप ओम नमः शिवाय जाप करते हो, कोई भी वैदिक मंत्र जाप करते हो, या कोई भी साबर मंत्र, बेसिकली मैं साबर मंत्रों का कभी भी नहीं बोलता कि आप साबर मंत्र जाप करिए, क्योंकि साबर मंत्र बहुत ही ज़्यादा उग्र होते हैं और बहुत ही ज़्यादा, अगर बहुत लंबे होते हैं, बहुत ही ज़्यादा लंबे होते हैं, क्योंकि साबर मंत्रों में टाइम भी लगता है और कहीं ना कुछ चीज़ें गलत भी हो जाती है, ठीक है। तो उससे एनर्जी पूरी पलट जाती है, तो इसलिए मैं कभी नहीं बोलता कि आप साबर मंत्र जाप करिए। सबसे बेस्ट रहता है वैदिक मंत्र या फिर नाम मंत्र, ठीक है। नाम मंत्र कैसा? जैसे माँ दुर्गा है तो ठीक है, ओम दुर्गाय नमः, ये नाम मंत्र हो गया, ठीक है। इसको हम बोलेंगे नाम मंत्र। जैसे ओम नमः शिवाय, ये नाम मंत्र है, प्लस ये पंचाक्षरी मंत्र भी है और बीज मंत्र भी है। जैसे भैरव जी का बोलेंगे तो ओम भैरवाय नमः, ठीक है। ये एकदम लाइट एनर्जी है, बहुत ज़्यादा उग्र नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर इसमें हम बीज मंत्र जोड़ देते हैं तो ये थोड़ा सा उग्र हो जाता है। जैसे अगर माता का, हम दुर्गा माता का बोलते हैं, तो अगर हमने दुम उसमें जोड़ दिया तो दुम बीज मंत्र है, ओम दुम दुर्गाय नमः, ये बीज मंत्र हो गया। अब इसको कुछ लोग और पावरफुल बनाते हैं, तो ओम ह्रीम दुम दुर्गाय नमः, ये और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाता है, ठीक है। तो अगर नाम मंत्र भी जाप करते हो तब भी आपको शक्ति मिलती है वहाँ से। अब शक्ति में क्या क्या होता है दोस्तों? शक्ति में सबसे पहले आपको होगा कि आपको एक्सपीरियंस होने लगेंगे, अनुभूति होने लगेगी, इंट्यूशन पावर आपकी बढ़ जाएगी। आप कहीं पे भी जाओगे ना और आप मंत्र जाप कर रहे हो, ठीक है, अभी नाम जाप पे नहीं आए अपन, अभी सिर्फ मंत्र जाप के बारे में बता रहा हूँ कि अगर आप मंत्र जाप कर रहे हो और काफ़ी टाइम हो गया आपको जाप करते करते, लंबे समय हो गया, 1 महीना 2 महीना हो गया और कंटिन्यू आप जाप करे जा रहे हो, तो आपका इंट्यूशन पावर बढ़ जाएगी, ठीक है। आपका ऑरा एक अलग ही तरीके से चमकने लगता है, ठीक है। जैसे सपोज एक ग्रुप में ब्लैक कलर के कपड़े पहन के 100 आदमी खड़े हैं, ठीक है, और उसमें से एक व्यक्ति ने व्हाइट कपड़े पहन रखे, तो वो कैसे अलग दिखता है 100 में। तो ऐसा ही एक व्यक्ति के साथ होता है, जो कोई जाप करता है तो उसका ऑरा इस टाइप से चमकता है, ठीक है। तो इंट्यूशन पावर उसकी अलग ही बढ़ जाती है। तो कहीं पे भी आप जाओगे ना, जैसे पॉजिटिव जगह पे जाओगे जहाँ पे देवीय शक्ति रहती, तो आपको ना तरंगे रोंगटे खड़े होने लगेंगे बार बार, या ऐसा लगने लगेगा कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी है, ठीक है। नेगेटिविटी जगह पे जाओगे तो आपको वहाँ नेगेटिव फील होने लगेगा, आपको झटके लगेंगे, ठीक है। वो आपको ही पता चल जाएगा कि यार यहाँ पे नेगेटिविटी है या पॉजिटिविटी, ठीक है। ये तो फर्स्ट हो गया। सेकंड होता है कि सपने बहुत अजीब अजीब तरीके आने लगते हैं मंत्र जाप में। नाम जाप में ये सब चीज़ें नहीं होती, ठीक है, मंत्र जाप में ही केवल ये चीज़ें होती है। अगर आप मंत्र जाप करते हो तो आपको सपने देखना अलग अलग टाइप के आने लगेंगे, अलग अलग यूनिवर्स के सपने आने लगेंगे, या देवीय शक्ति के आने लगेंगे सपने, ठीक है, या और भी बहुत सारी चीज़ें, आपके मंत्रों के दर्शन होने लगेंगे, और भी बहुत सारे यूनिक सपने आने लगेंगे जिसका आपको भी शायद मीनिंग ना पता हो, ठीक है। कई बार तो क्या होता है, स्वप्न सिद्धि भी मिल जाती है, जब अगर आप मंत्रों को बहुत ज़्यादा हाई स्तर तक लेके जाते हो और बहुत ज़्यादा जाप करने लगते हो, एक दिन में 51 माला 100 माला आप क्रॉस कर देते हो, तो यहाँ पे आपको स्वप्न सिद्धि भी मिल जाती है। स्वप्न सिद्धि ऐसा, कल क्या होने वाला है आज दिख जाएगा, ठीक है। कल आप किसी से मिलने वाले हो, या घर पे कोई मेहमान आने वाला है, या आप कहीं जाने वाले हो, या किसी भी दुकान पे आप जाओगे, वहाँ से आपका बहस हो जाएगा, लड़ाई झगड़े होंगे, तो एक दिन पहले ही आपको सपने में दिखाई दे देगा, ठीक है, ये चीज़। लेकिन आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, मेन चीज़ ये है, क्योंकि ये चीज़ मेरे साथ भी हुआ था। आप सोचोगे अरे यार मेरी तो वहाँ लड़ाई होने वाली है तो मैं जाऊँगा ही नहीं, लेकिन वो जो यूनिवर्स है वो आपको वहाँ पे पहुँचा ही देगा, किसी न किसी तरीके से वो आपको लड़ाई हो ही जाएगी।
आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हो। ये चीज़ है कि आपको दिख जाएगा पहले, ठीक है। स्वप्न सिद्धि ये होती है। ये सारी चीज़ें मंत्रों से ही प्राप्त होती है, नाम जाप से ये चीज़ें कुछ नहीं प्राप्त होगी, ठीक है। और एक घाटा भी बताऊंगा मंत्र जाप में और नाम जाप में, एक फायदा बताऊंगा, ठीक है। मंत्र जाप में तो दोस्तों बहुत सारे बेनिफिट है, इतने बेनिफिट है कि मैं शायद गिना भी नहीं सकता हूँ। हाँ, अगर किसी को शक्तियाँ चाहिए कि यार मैं किसी के सर पे हाथ रखूँ या मैं यहाँ से फूक मार दूँ 11 बार मंत्र जाप करके उसका जो भी पेन वगैरह हो रहा है बॉडी में या कुछ भी उसका जो काम रुका है वो चालू हो जाए, तो ये मंत्र जाप से ही हो सकता है, नाम जाप से नहीं होगा, ठीक है। नाम जाप केवल और केवल आपको भक्ति देगा, माइंड में स्थिरता देगा, ठीक है। ये फायदा है, बहुत बड़ा फायदा है दोस्तों नाम जाप का। नाम जाप आपको भक्ति देगा, आपको शरणागति देगा। आपके जीवन में क्या उथल पुथल हो रहा है आपको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। आपको कोई मतलब नहीं रहता, आपको केवल एक ही चीज़ से मतलब रहता है, वो अपने इष्ट देवता से, ठीक है। कि आप अपने इष्ट देवता के प्रति बहुत ज़्यादा समर्पित हैं, उनका जो उनकी तरंग आपको मिल रही है कि नहीं मिल रही है, ये चीज़ें, ठीक है। नाम जाप में केवल भक्ति मिलती है, बहुत ज़्यादा भाव हो जाता है, व्यक्ति दिन भर रोता रहता है उनके बारे में, और शायद मेरे हिसाब से ये सबसे बेस्ट उच्च स्थिति है, ठीक है। सबसे बेस्ट स्थिति है ये उच्च स्थिति। लेकिन मंत्र जाप करने वाले को ये स्थिति नहीं मिलेगी, कभी भी नहीं मिलेगी। मैं बता रहा हूँ ना, क्योंकि यहाँ पे स्वार्थ आ जाता है। जब आप मंत्र जाप करते हो आपको थर्ड आई से दिखने लगता है, ठीक है। एक समय आ जाता है कि थर्ड आई भी आपकी एक्टिवेट हो जाती है। मंत्र बहुत ज़्यादा आप चालू कर देते हो जाप करना, तो आपके एक्टिवेट जो चक्रास है वो एक्टिवेट होने लगते हैं, तो आपको दिव्य दिव्य अनुभूतियाँ होने लगती है, आपको नेगेटिविटी दिखने लगती है, आपको पॉजिटिविटी दिखने लगती है, आपको देव दर्शन होने लगते हैं। नाम जाप में देव दर्शन नहीं होते, होंगे तब जब आप नाम जाप एक लिमिट से क्रॉस कर दोगे, समझ रहे हो। 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 35 लाख, 1-1 करोड़ जब आप क्रॉस कर दोगे तो आपको दिव्य दर्शन नाम के भी बहुत भयंकर होंगे। हो सकता है कि देवता भी साक्षात प्रकट हो जाए। मेन चीज़ आपके भाव के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। मंत्र जाप में उतना भाव आता नहीं है, ठीक है, बहुत कम रहता है, क्योंकि मैं बता रहा हूँ ना, ये अनुभव की बात है। आप आते तो हो मंत्र जाप में देवता के लिए कि मैं भैया उनकी कृपा को प्राप्त करूंगा, उनसे जुड़ जाऊंगा, लेकिन ना मंत्र जाप कहीं ना कहीं आपको भटका देता है। किस चीज़ में? दृष्टि में, कुंडलिनी में, इन सब चीज़ों में आप भटक के रह जाते हो। क्योंकि मैसेज आते हैं, कमेंट आते हैं, भैया कुंडलिनी कैसे जागृत करें, दिव्य दृष्टि कैसे एक्टिवेट करें, अभी मुझे दिव्य दृष्टि से दिख नहीं रहा है, ऑरा कितना बना है। तो उलझे हो ना इसी चीज़ों में, ऑरा में उलझे हो, दिव्य दृष्टि में उलझे हो, कुंडलिनी में उलझे हो। देवता की तरफ तो ध्यान ही नहीं है कि भैया वो हमको चाह रहे हैं, उनसे क्या बातें हो रही, कोई आपको लेना देना नहीं। आप मंत्र जाप कर रहे हो केवल और केवल अपने स्वार्थ के लिए कि हमारी कुंडलिनी जागरण हो जाए, दिव्य दृष्टि जागरण हो जाए, चीज़ें दिखाई देने लगे। मान लो चीज़ें दिखाई भी देने लगेंगी तो क्या होगा, लेकिन ये बुद्धि ना भ्रमित हो जाती है। मंत्र जाप में ये चीज़ होता है, ठीक है। अगर कोई बैलेंस करे, अगर कोई बैलेंस करना चाहता है तो करे, कर सकता है आराम से, लेकिन बहुत ही इम्पॉसिबल टाइप का है, वो देवता ही चाहेंगे, ठीक। तो कई कई पता है साधु लोग रहते हैं, तो वो जो देखो मंत्र जाप वाले साधु अलग रहेंगे, नाम जाप वाले अलग रहेंगे, ठीक है, उनका स्वभाव में दिख जाएगा, ठीक है। मंत्र जाप वाले बहुत चिड़चिड़े रहते हैं, थोड़ा सा एरोगेंट हो सकते हैं। नाम जाप वाले एकदम सरल, एकदम सीधे होंगे। आप उनको उनको कुछ गंदा बोल दो, आपको कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि जो नाम जाप है वो जो धैर्य प्रदान करता है ना, वो मंत्र जाप नहीं करता है। मंत्र जाप आपके अंदर की चंचलता को बढ़ाता है, एरोगेंट को बढ़ा देता है ना। एक्चुअल में मंत्र जाप नहीं बढ़ता, जब आपको अनुभूति होने लगती है ना, तो आप जो है खुद ही एरोगेंट हो जाते हो, आप घमंडी होने लगते हो, आप बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो जाते हो, ठीक है। ये स्थिति आ जाती है, हर व्यक्ति के जीवन में आती है। अगर कोई बैलेंस करना चाहे तो बैलेंस कर सकता है यहाँ से, दिमाग से। अगर कोई देखे कि नहीं मुझे इन सब चीज़ों में नहीं जाना है, ऐसे पता ऐसे ऐसे भी साधु हैं, महात्मा हैं जो मंत्र मार्ग में चले हैं, और उन्होंने उनकी दृष्टि भी जागृत हो गई, लेकिन उन्होंने जानबूझ के बंद कर रखा है। क्यों बंद कर रखा है? क्योंकि वो इसमें उलझने नहीं चाहते। क्योंकि दोस्तों जब आपकी दृष्टि खुलेगी ना, तो आपको बहुत एक्सपीरियंस होते हैं। आप जाप करने बैठे हो, आंखें बंद हुई, अब आपको नए नए लोग दिख रहे, ठीक है। अब आप उनमें भटक गए, मंत्र जाप छूट गया, ध्यान हट गया अपने इष्ट देवता से, और बस आप वो जो दृष्टि पे दिख रहा है, बस केवल वही चीज़ें दिख रहे हो, ठीक है। प्लस एक इसका बेनिफिट भी रहता है, एक घाटा है तो एक बेनिफिट भी है। बेनिफिट ये किसी को नेगेटिविटी है, आप किसी को चेक कर रहे हो कि इसके पीछे क्या चीज़ है, ये कैसे परेशान है, तो दिव्य दृष्टि से वो चीज़ें दिख जाती है, ठीक है। ये प्लस पॉइंट है उसका मंत्र जाप का, कि दिव्य दृष्टि अगर खुल जाती है तो प्लस पॉइंट ये है कि आप किसी को चेक कर सकते हो उसके पीछे क्या है, क्या चीज़ें। लेकिन प्लस पॉइंट पे कोई जा ही नहीं रहा है, सब कोई गलत ही जगह पे जा रहे हैं, गलत चीज़ें देख रहे हैं, और उलझे हुए ऐसे तरीके से कि क्या बताऊँ। और मंत्र जाप सही बताऊँ ना तो बहुत खतरनाक भी होता है। इसमें मंत्र मार्ग में लालच ना करो। एक घाटा और है मंत्र जाप का मार्ग में,
कि व्यक्ति ना देवता को छोटा समझने लगता है कि अरे यार ये देवता का नहीं मंत्र जाप करेंगे, ये थोड़ा सा इनकी पावर कम है, इनका जाप कर लेंगे इनकी पावर ज़्यादा है, इस टाइप का माइंड में सोचने लगता है। ये थिंकिंग चेंज होती है। नाम जाप में थिंकिंग कभी चेंज नहीं होगी। नाम जाप में केवल और केवल उसको अपने इष्ट देवता से ही मतलब रहता है, ठीक है। शक्ति मार्ग में, मंत्र मार्ग में ये रहता है कि व्यक्ति भटक जाता है, ये सोचता है कि आज मैंने इस देवता की सिद्धि कर ली, फिर अगले देवता की वो करने लगेगा। वो देवता चेंज करते रहता है, ठीक है। आज ये देवता की करूँगा, फिर वो देवता की, वो देवता की। इसमें उच्च साधक भी रहते हैं, वो ये सब चीज़ें नहीं करते, वो केवल अपने इष्ट देवता पे ही ध्यान देते हैं। और अभी तक अगर आपने मेरी वीडियोस देखी होगी तो मैंने भी एक ही चीज़ आपको बताया है शुरू से लेकर आखिरी तक, कि केवल और केवल अपने इष्ट देवता की ही साधना करो। इष्ट देवता के सिवा किसी को मत मानो, किसी का मंत्र जाप मत करो, ठीक है। मान सम्मान सबका करो, हाथ जोड़ के प्रणाम करो, सबको करो, आपके कुल देवता कुल देवी सबको पढ़ो, लेकिन जो एक मंत्र जाप है वो केवल अपने इष्ट देवता का ही करो। बहुत सारे लोग 2-2 3-3 मंत्र जाप करते हैं, फिर उसी में भटकाव हो जाता है, ठीक है। वो चीज़ रहती है, हमेशा अपने इष्ट देवता का ही जाप करो, क्योंकि उनका अंश मजबूत होगा तो ऑटोमेटिक आपको वो ज्ञान देंगे ही, ठीक है। जब भी आप थोड़ा लेवल ग्रो अप करते हो तो आपको नई नई चीज़ें दिखने लगती है। अपना अगर एक्सपीरियंस बताऊँ तो दिव्य दृष्टि का मुझे भी बहुत शौक था, बहुत, कि मुझे ये चीज़ें दिखे वो चीज़ें दिखे। जब दिखने लगती ना तो व्यक्ति परेशान हो जाता है। कई बार आपके कंट्रोल में नहीं रहती, आपने आंखें बंद करी चीज़ें दिखाई दे रही, तो मैं आंखें खुद वापस से खुद ही खोल लेता था। मैं सोच रहा हूँ मैं शांति से बैठ जाऊँ, आंखें बंद करूँ तो चीज़ें दिखाई देने लगती थी। कोई मैं हवा में उड़ते हुए जा रहा हूँ, वो जैसे हॉलीवुड की मूवीज़ में आपने देखा होगा, मार्वल्स की मूवी में, कि वो कैसे ड्रोन टाइप से उड़ाते हैं, यूं टाइप के। तो उस टाइप का कुछ सीन दिखता है कि एकदम से आप यूँ जा रहे हो, फिर एकदम से गली में घुस गए, फिर एकदम से घर आ गया, फिर वहाँ पे अच्छी चीज़ें हो रही है। मतलब आपको कुछ भी दिखेगा, यूनिवर्स में क्या चल रहा है कहीं से कुछ भी दिख सकता है, ठीक है। तो बहुत कई बार व्यक्ति परेशान भी हो जाता है, डिप्रेस्ड हो जाता है कि यार मेरे कंट्रोल में नहीं है चीज़ें, ठीक है। ये चीज़ें रहती है। तो दिव्य दृष्टि के चक्कर में मत पड़ो। मैं ये नहीं बोल रहा कि मंत्र गलत है, मंत्र बहुत अच्छे हैं, मंत्र से बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी होते हैं। अगर अब आप अपनी लालसाओं को, अपनी इच्छाओं को त्याग दो तो मंत्र वो बेनिफिट दे सकता है दोस्तों कि मैं बता भी नहीं सकता, ठीक है। मंत्र अपने आप में मंत्र है, वो बहुत शक्तिशाली, लेकिन उसका सदुपयोग करोगे तब ना। दृष्टि और कुंडलिनी के चक्कर में मत पड़ो। ये मत चेक कराते रहो, आप पैसे दे रहे हो दूसरों को कि भैया मेरा चेक करो, ओरा कैसा है क्या है। अरे क्या करोगे ओरा जान के? फालतू में लोगों ने उलझे हुए हैं बहुत ज़्यादा। मतलब थोड़ा सा यहाँ से सोच लिया करो कि ओरा ये सब चीज़ें क्या करोगे आप देख के। मान लो आपका ओरा बन गया, दृष्टि खुल गई, उसके बाद क्या करोगे आप? मेन चीज़ है कि आपका इष्ट देव के प्रति भाव, वो चीज़ लाओ। जिस दिन उनके लिए रोना ना हो उस दिन उनके लिए तड़पो कि आज मेरे को क्यों आपके लिए भाव नहीं आ रहा है, ठीक है। अपने लोग तो सब उलझे हुए हैं इन्हीं दृष्टि कुंडलिनी के चक्कर में। इन सब चीज़ों में मत पड़ो, केवल केवल अपने इष्ट देवता का जाप करो, उनसे जितना ज़्यादा हो सके लगाव रखने की कोशिश करो। नई नई चीज़ें मांगे मत तो कि ये हो जाए मेरे साथ, वो हो जाए, ठीक है। शक्ति मार्ग तो बता दिया, नाम मार्ग बता देते हैं कि नाम जाप करने से क्या क्या बेनिफिट होते हैं। दोस्तों नाम जाप से इतने बेनिफिट होते हैं कि मैं शायद बता भी नहीं सकता, ठीक है। केवल एक ही चीज़ है कि नाम जाप से आपको ये जो थर्ड आई है, ये कुंडलिनी है, ये जो चक्रास है, ये एक्टिवेट नहीं होते। लेकिन एक चीज़ जो प्राप्त होती है जो मंत्र जाप से नहीं होती, वो दोस्तों भाव बहुत ज़्यादा हो जाता है। नाम जाप में व्यक्ति बस रोता रहता है, उनके प्रति इतना आस्था हो जाता है ना, क्योंकि नाम जाप व्यक्ति को प्रेम प्रदान करता है बहुत। व्यक्ति समझ लो एकदम सीधा हो जाता है, एकदम सीधा हो जाता है। कोई कुछ भी उसको गाली बक के चले जाए वो कुछ नहीं बोलेगा इतना। और अगर बात की जाए कि नाम जाप में देवता जल्दी प्रसन्न होते हैं कि मंत्र जाप में, तो दोस्तों इसमें रहता है भाव। अगर आप मंत्र मार्ग में हो और आपका भाव बहुत प्रबल है, आप अपने इष्ट देवता के प्रति पागल हो एकदम, ठीक है। यहाँ बुद्धिमान का काम नहीं है कि बुद्धिमान और ज्ञानी लोग भगवान को प्राप्त कर लेंगे, नहीं नहीं नहीं। यहाँ भगवान के प्रति पागल बनना पड़ता है, उनके लिए सोच सोच के रोना पड़ता है, उनसे बातें करना पड़ती है अकेले में कि आप ऐसे हो, ठीक है, मेरे को दर्शन दो, ऐसा ऐसा करके। जब उनके लिए आप रोगे ना तो भगवान विवश हो जाते हैं एकदम आने के लिए, ठीक है। हो सकता है जब आप रो रहे हो तो समय ना आए, लेकिन जब आप थोड़ा सा उनसे दूर जाओगे ना तब जरूर वो अपने एक्सपीरियंस दिखाते हैं। जब हो सके, ये देवता की मैंने एक चीज़ देखी है, उनकी आदत है, जब आप उनके पास रोगे, उनसे खूब बातें करोगे तब आपको एक्सपीरियंस नहीं देंगे, लेकिन जब आप उनसे दूर जाने लगोगे ना आस्था छोड़ के, तब वो आपको बड़े बड़े एक्सपीरियंस देंगे। ऐसा मेरे साथ भी हुआ ये चीज़, हो सकता है आपके साथ भी हुआ हो। तो नाम जाप में ये फायदा रहता है कि व्यक्ति प्रेम होते जाता है, दूसरा टेंशन नहीं लेता। नाम जाप एकदम से टेंशन मुक्त हो जाता है व्यक्ति, सारा की सारा, क्योंकि शरणागत हो जाता है ना, जो करेंगे मेरे इष्ट देव करेंगे, ऐसी भावना हो जाती है माइंड में।
तो जो है सारा शरणागति हो जाता है, तो टेंशन लेता ही नहीं कि फ्यूचर में क्या होगा, कोई लेना देना नहीं, केवल केवल मंत्र जाप और भाव। और सबसे अच्छी स्थिति दोस्तों मैं बताऊं तो भाव की होती है। अगर वो हृदय में भाव जागृत हो जाए ना एकदम, कि बाबा, उनको आंखें बंद है और उन्हीं को देखने का मन कर रहा है, उनके प्रति रोने का मन कर रहा है, ये जो अनुभूति है, ये जो सुख भी नहीं बोलूँगा, इसको आनंद है, ये इतना अच्छा लगता है ना, इतना अच्छा कि क्या बताऊँ मैं। हो सकता है कुछ लोग मंत्र मार्ग में उनको भी एक्सपीरियंस होते होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें होती, बहुत अच्छे अच्छे बेनिफिट होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि मंत्र जो मार्ग है वो गलत है या नाम मार्ग गलत है, दोनों अच्छे हैं। लेकिन अगर आप मेरी वीडियो देख लिया होगा तो आपको एक ही चीज़ पता चला होगा कि आपका भाव अच्छा होना चाहिए। लालच में मत पड़ो, ठीक है, दृष्टि कुंडलिनी में मत पड़ो, समझ रहे हो। अगर नाम जाप में, नाम मार्ग में कोई व्यक्ति नाम जाप करता है और माइंड में बहुत सारी कामनाएं हैं कि ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, इसलिए मंत्र जाप कर रहा है या नाम जाप कर रहा है, तो एक्सपीरियंस थोड़ा सा कम हो जाता है, ठीक है। उसका भाव में वो जो बात रहती है वो खत्म हो जाती है। तो आप मंत्र मार्ग में हो, नाम मार्ग में, दृष्टि कुंडलिनी के चक्कर में मत पड़ो, औरा के चक्कर में मत पड़ो। जितना हो सके उनके प्रति प्यार, किसी भी मंदिर में जाते हुए एक ही प्रार्थना करो कि मेरे इष्ट देवता से मुझे प्यार हो जाए, बहुत प्यार हो जाए, इतना प्यार हो जाए कि उनके बिना रहा ना जाए, एकदम पागल सा हो जाओ। विश्वास मानो, इष्ट देवता की इतनी कृपा हो जाएगी ना, जब आप दूसरे मंदिर में जाके उनको मांगोगे ना, बहुत, अरे असीम कृपा हो जाएगी। मैं बोल रहा हूँ सही में, ये एक्सपीरियंस की बात है, हृदय की बात है। भगवान बहुत अच्छे होते हैं। हमारी लालसाएं, हमारी कामनाएं हमें भटका देती है और फिर हम बोलते हैं कि भगवान ने हमारे साथ ऐसा किया, ठीक है, हमारे कर्मास हैं। तो इन चीज़ों को मेरे ख्याल से अगर संभाल लिया जाए तो बहुत अच्छा है। माइंड से लालसा त्याग दो और पूर्ण रूप से भक्ति मार्ग में चलो, ठीक है। अभी भी बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आएगा। एक्चुअल में समझ में तभी आता है ना जब जीवन में सब खत्म होने लगता है, जब व्यक्ति डिप्रेस्ड होने लगता है, तब समझ में आता है कि नहीं यार, ये मैं चीज़ गलत कर रहा था। कामनाएं लेके चलना मंत्र मार्ग में, शक्ति मार्ग में बहुत गलत है, ठीक है। तांत्रिकों का भी आखिरी में इसीलिए दुर्गति होती है क्योंकि उनकी कामनाएं बहुत रहती है। वो शक्तियाँ सिद्धियाँ प्राप्त कर लेते हैं लेकिन गलत काम करते हैं, है ना। कुछ लोग अच्छे तांत्रिक होते हैं, कुछ गलत होते हैं। मैक्सिमम जब पैसा रखा जाता है तो वो माइंड में ना, ये बोलते हैं ना, एक राक्षस रहता है, एक अच्छा व्यक्ति रहता है, तो वो राक्षस जो रहता है वो हावी हो जाता है। तो ये चीज़ें रहती हैं। बाकी ऐसे ही बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक को कमेंट पे बताना। बाकी वीडियो अच्छे लगे हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट में जय श्री महाकाल जरूर लिखना।